ईरान में 2 हफ्ते की जंग के बाद भी नहीं हुआ सत्ता परिवर्तन। डोनाल्ड ट्रंप जल्द जीत का ऐलान कर सकते हैं। विशेषज्ञ बोले ट्रंप अकेले युद्ध खत्म नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की नौसेना और मिसाइल क्षमता को नुकसान। इसके बावजूद तेहरान में पुराना शासन अब भी कायम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव में वैश्विक तेल प्रभावित कार्रवाई से युद्ध बढ़ सकता है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच एलपीजी कैरियर शिवालिक एलपीजी कैरियर भारत पहुंचा। मुंद्रा पोर्ट पर सोमवार शाम पहुंचा। कतर से करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया जहाज। ये गैस 32.4 लाख घरेलू सिलेंडरों के बराबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर भारत के लिए रवाना हुआ था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने फेक न्यूज़ फैलाने वाले 35 लोगों पर कार्रवाई की। इनमें 19 भारतीय नागरिक शामिल। कार्रवाई का आदेश अटॉर्नी जनरल हमाद सैफ अल शम्सी ने दिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म की निगरानी के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई। इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की अफवाह भी फैली थी। अफवाहों के बीच नेतन्याहू ने वीडियो जारी कर खुद को सुरक्षित बताया। डोनाल्ड ट्रंप बोले किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। समुद्री रास्ता खुला रखने पर देशों से वॉरशिप भेजने की अपील। चाइना, जापान और यूनाइटेड किंगडम से भी सहयोग की मांग। कहा दुनिया की तेल सप्लाई के लिए ये रास्ता बेहद अहम। दुनिया के 20% तेल कच्चे तेल का व्यापार इसी मार्ग से गुजरता है। ट्रंप का दावा हालिया हमलों से ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर। ईरान के गोरखा जिले में बड़ा सड़क हादसा। भारतीय श्रद्धालुओं से भरी माइक्रोब्स बस 200 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में 7 लोगों की मौत, 7 यात्री घायल। यात्री मानाकामना टेम्पल से दर्शन कर लौट रही थी। घायलों को चिटगांव मेडिकल कॉलेज लाया गया। तुनहुन क्षेत्र। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल चुनाव के लिए 144 उम्मीदवार घोषित किए। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को 2 सीट से टिकट। ममता बनर्जी की सीट नंदीग्राम और भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगे। 2021 में चुनाव नंदीग्राम से ममता को हरा चुके हैं अधिकारी। भाजपा ने दिलीप घोष को खड़गपुर सदर से टिकट दिया। डायमंड हार्बर से दिलीप कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 6 अफसरों का किया तबादला। राज्य के डीजीपी पीयूष पांडे की जगह सिद्धांत गुप्ता बने नए डीजीपी। मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटाया। 1993 बैच के आईएएस दुष्यंत नारियाला बने मुख्य सचिव। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर भी बदले। अजय कुमार नंद को नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया। बीजेपी और जेडीयू सहित एनडीए के बिहार की सभी 5 राज्यसभा सीटों पर कब्जा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा पहुंचने में सफल। महागठबंधन के 4 विधायक मतदान में नहीं पहुंचे। बीजेपी को फायदा। बिहार में कुल 202 एनडीए विधायकों ने मतदान किया। महागठबंधन से केवल 37 वोट पड़े। ओडिशा में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबर। बहराइच के किसान डिग्री कॉलेज में 23 वर्षीय छात्रा विमल शर्मा पर आधा दर्जन अधिक दबंगों ने हमला किया। यूजीसी के विरोध में पैदल यात्रा निकालने के कारण हुआ हादसा। जहां घटना में छात्र को पीट कर लहूलुहान कर दिया। छात्र घायल हो गया। जहां फरकपुर के इंदिरानगर गांव का निवासी है। कोतवाली देहात पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। भारी भीड़ जमा हुई जहां पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। भोपाल के कजली खेड़ा थाना क्षेत्र में केमिस्ट का शव घर में मिला। 42 वर्षीय पदम सोलंकी गेहूं खेड़ा स्थित मकान में रहते थे। परिजनों ने शरीर पर चोट के निशान, जलने के निशान होने का आरोप लगाया। मृतक अरेरा कॉलोनी के एक मेडिकल अस्पताल के स्टोर में काम करते थे। पत्नी और 2 बेटे करीब 1 साल से रह रहे थे। अलग से विवाद और परिस्थितियों को देखते हुए बताई जा रही हत्या की आशंका। इंदौर के कृष्ण विहार कॉलोनी से 11 मार्च को लापता हुआ था किशोर। घर से निकलते वक्त परिजनों के नाम छोड़ गया था पत्र, जहां असली परिवार के पास जाने की बात लिखी थी। सोशल मीडिया पर संतों के प्रवचन और धार्मिक वीडियो देखता था किशोर। जांच में प्रेमानंद महाराज के वीडियो देखने की जानकारी मिली। घर से 500 रुपए और एक बैग लेकर निकला था। कोतवाली के क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की वारदात का किया खुलासा। मुठभेड़ के बाद 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से करीब 6 लाख रुपए के जेवरात बरामद। 2 अवैध तमंचे और कारतूस भी मिले। नगरिया कुआं रोड पर पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दीपक उर्फ संजय जाटव और नदीम पकड़े गए। कुशीनगर में जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मियों को किया संबोधित। अनिल ढींगरा ने कहा जनगणना से बनती है विकास योजनाएं। 7 से 21 मई तक नागरिक स्वगणना पोर्टल पर भर सकेंगे विवरण। 22 मई से 20 जून तक मकानों का सूचीकरण और गणना का पहला चरण। राजस्व वादों की समीक्षा पर पुराने मामलों के निस्तारण के निर्देश।
लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में गैस एजेंसियों की जांच। भारत गैस एजेंसी और अकराहदू इंडियन गैस सर्विस का निरीक्षण। एसडीएम मोहनलालगंज की मौजूदगी में औचक निरीक्षण हुआ। सप्लाई इंस्पेक्टर और आरओ सप्लाई ने निकाले रिकॉर्ड, जहां गैस विवरण, व्यवस्था और स्टॉक का जायजा लिया। उपभोक्ताओं को नियमित और पारदर्शी आपूर्ति के निर्देश दिए। लखनऊ में कांग्रेस के छात्र संगठन का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया कार्यकर्ताओं ने लगाया चाय स्टॉल। नाले में पाइप लगाकर सिलेंडर से जोड़ने का प्रतीकात्मक प्रयोग। दावा, नाले के गैस से बनाई जाए चाय। कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की। मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हुआ। मथुरा के बरसाना क्षेत्र के सहार गांव में सनसनीखेज वारदात। प्राचीन राधा वल्लभ मंदिर में पुजारी की धारदार हथियार से हत्या। घायल अवस्था में अस्पताल ले जाते समय इलाज के दौरान तोड़ा दम। मृतक पुजारी पिछले 7 से 8 वर्षों से मंदिर में कर रहे थे सेवा। घटना के समय मंदिर की रसोई के पुजारी मौजूद थे। सूचना पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम। मथुरा के केसी कलां क्षेत्र की आदर्श कॉलोनी में हड़कंप। प्रेमिका को वापस पाने की मांग को लेकर युवक टेलीकॉम टावर पर चढ़ा। करीब 80 मीटर ऊंचे रेलवे टावर पर चढ़ने से मची अफरा तफरी। युवक ने दावा किया हरियाणा में की थी कोर्ट मैरिज। लड़की के परिजनों पर प्रेमिका ने बंधक बनाने का आरोप लगाया। टावर से वीडियो बनाई। एमसीबी के में झगड़ा कांड को लेकर बड़ा मामला सामने आया। हल्दीबाड़ी खदान से चोरी कर रहे कबाड़ ले जा रहे थे। पिकअप पकड़ा गया, जहां कबाड़ से अवैध 5 आरोपी गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। मनेनगढ़ की ओर जाते समय वाहन को रोका गया। पिकअप में बड़ी मात्रा में लोहे का कबाड़ बरामद था, जहां नारायणपुर गुप्ता की ओर से कार्रवाई की जानकारी दी गई। मुरादाबाद में अभद्र टिप्पणी को लेकर हिंदू युवा वाहिनी का प्रदर्शन। योगी आदित्यनाथ की माता पर टिप्पणी को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी। महानगर अध्यक्ष संस्कार कटियाल के नेतृत्व में एसएसपी ने इसको सौंपा ज्ञापन। आरोपी मौलाना अब्दुल सलीम पर सख्त कार्रवाई की मांग। संगठन से करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान बताया, जहां जल्द गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। रानीखेत के चिलिया नौला में पारंपरिक झोड़ा गायन कार्यक्रम आयोजित। चौमुथान मंदिर परिसर में महिलाओं ने बड़ी संख्या में लिया भाग। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के आगमन को लेकर सांस्कृतिक आयोजन। परंपरागत लोक संस्कृति को सहेजने का दिया संदेश। युवा पीढ़ी को लोक परंपराओं से जोड़ने का प्रयास बताया। पालिका अध्यक्ष अरुण रावत ने आयोजन को सराहा। सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा। तेज आंधी तूफान के दौरान टीन शेड का ढांचा भरभरा कर गिरा। टीन शेड के नीचे खड़े 2 युवकों की मौके पर मौत। नकुड़ रोड स्थित गुरुकुल ज्ञान गंगा मंदिर के पास हुआ हादसा। दोनों दोस्त तूफान से बचने के लिए टीन शेड के नीचे खड़े थे। स्कूटी शोरूम के बाहर लगा भारी ढांचा अचानक भरभरा कर गिरा। सहारनपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, जहां हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। श्रद्धालु की हालत गंभीर बताई जा रही। मां शाकंभरी देवी के मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। अंबेटा पी रोड पर खड़ी ट्रॉली से बस की जोरदार टक्कर के बाद बस में मची चीख पुकार और अफरा तफरी। पुलिस ने एम्बुलेंस से घायल को नकुड़ भिजवाया। सिवनी के बंडोल थाना क्षेत्र में अवैध शराब को लेकर ग्रामीणों का विरोध। कलार बंकी स्थित करीब 10 गांवों में सैकड़ों लोग थाने पहुंचे। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। गांव में खुलेआम देसी और कच्ची शराब का आरोप। महिलाओं ने कहा शराब से परिवारों में बढ़ रहे विवाद। पुलिस और आबकारी विभाग पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्नाव के जाजमऊ पुल पर डंपर की टक्कर से बड़ा हादसा। बाइक सवार 45 वर्षीय नाइमा बेगम की मौके पर मौत। महिला कानपुर के कुली बाजार अनवरगंज की रहने वाली थी। परिजन अदनान के साथ बाइक से जा रही थी महिला, जहां पीछे से आए अज्ञात डंपर ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके पर फरार। वाराणसी में पंडित शब्द वाले सवाल पर अधिवक्ताओं में आक्रोश। दारोगा भर्ती परीक्षा को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस भर्ती बोर्ड का पुतला फूंकने का प्रयास। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने उठाई कार्रवाई की मांग। भर्ती बोर्ड अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कहा परीक्षा में जानबूझकर बनाया गया आपत्तिजनक प्रश्न। ब्राह्मण समाज के अपमान का लगाया आरोप। अंबेडकर नगर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। पीड़ित से वन दरोगा के पद पर भर्ती कराने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लेने का आरोप। आरोपियों ने रांची का फर्जी वन विभाग का विज्ञापन दिखाकर झांसा दिया। पीड़ित को रांची ले जाकर कथित ट्रेनिंग भी कराई गई। इस दौरान कई बार यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर कराए। मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज।
अंबिकापुर सहित पूरे सरगुजा संभाग में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा आदेश जारी। संभाग में कार्यरत डॉक्टर और कर्मचारियों के सभी संलग्नीकरण अटैचमेंट समाप्त किए गए। आदेश के तहत सभी को अपने मूल स्थापना के स्थल पर पहुंचने की आदेश जारी। स्वास्थ्य विभाग ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया। सभी संबंधित कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर उपस्थिति का प्रमाण पत्र भेजना। अमेठी में एसआई भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न को लेकर विवाद बढ़ा। पंडित शब्द के प्रयोग को लेकर बुद्धिजीवियों ने जताई कड़ी आपत्ति। राज्यपाल के नाम उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। एडवोकेट राजेश मिश्र के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल तहसील पहुंचा। प्रश्न को भाषाई और सामाजिक दृष्टि से गलत बताया। कहा, पंडित शब्द विद्वान और सामाजिक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। अमेठी के गौरीगंज क्षेत्र में खेत में मिला 26 वर्षीय युवती का शव। घर से करीब 200 मीटर दूर गेहूं के खेत में पड़ी थी लाश। सिर पर धारदार हथियार से किया हमला। परिजनों ने जताई हत्या और दुष्कर्म की आशंका। होली पर ससुराल से बच्चे के साथ मायके आई थी युवती। रात में घर पर सोने के बाद सुबह खेत में शव मिला, जहां पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज किया। अयोध्या में रसोई गैस की किल्लत को लेकर सपा महिला विंग का विरोध प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष सरोज यादव के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। गैस सिलेंडर को सफेद कपड़े में लपेटकर फूलमाला चढ़ाकर किया सांकेतिक प्रदर्शन। महिलाओं ने शहर और गांव दोनों जगह गैस की भारी किल्लत बताई। अयोध्या में 17 मार्च से शहर के गांव तक सुंदरकांड पाठ आयोजन। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से होगी धार्मिक कार्यक्रम की भव्य शुरुआत। भाजपा नेता विनोद जायसवाल के नेतृत्व में होगा आयोजन। साधु संतों और श्रद्धालुओं की बड़ी भागीदारी की संभावना। हनुमानगढ़ी से शुरू होकर गांव-गांव तक पहुंचेगा अभियान। ग्रामीण मंदिरों में सामूहिक रूप से कराया जाएगा सुंदरकांड पाठ। भाजपुर में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने सामाजिक समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा के नेतृत्व में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विज्ञापन सौंपा। बिंदुखत्ता के राजस्व ग्राम घोषित करने को लेकर फैसले का स्वागत किया। किसानों को भूमिधरी अधिकार देने की भी मांग उठाई। डिंडौरी कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर कसा शिकंजा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने देर रात घेराबंदी कर कूड़ा गांव के पास कार से 15 पेटी अवैध शराब बरामद की। जब्त शराब की कीमत 1,04,000 रुपए आंकी गई। कार से शराब ले जा रहा एक युवक गिरफ्तार आरोपी शंकरलाल अग्रवाल जबलपुर का निवासी है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की। गंजबासुदा सब जेल में जेल कल्याण समिति ने बनवाए जिम। कैदियों और स्टाफ के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मिलेगा लाभ। डीजी के भ्रमण को लेकर जिम निर्माण का रखा गया प्रस्ताव। सहायक अधीक्षक आलोक भार्गव और जेल स्टाफ से किया आग्रह। अनुमति मिलने के बाद 7 सब जेलों में इसी तरह स्वीकृति मिलेगी। जेल कल्याण समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई गई राशि। गोंडा की नवाबगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ट्रैक्टर चोर गिरोह पकड़ा। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी के 5 ट्रैक्टर बरामद। आरोपी की तलाश जारी। ट्रैक्टर चोरी के कई मामलों की जांच में जुटी थी पुलिस। बाराबंकी से 2 और सीतापुर से 3 ट्रैक्टर बरामद। किसानों के नाम पर ट्रैक्टर फाइनेंस कराकर करते थे ठगी। किराएदारों को लेकर पूरे जनपद में ऊंची। जबलपुर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। माड़ोताल पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 15 दोपहिया वाहन जब्त वाहनों की कीमत करीब 15 लाख बताई जा रही। 12 बाइक जबलपुर और 3 रायपुर से चोरी की गई थी। अपोलो अस्पताल से बाइक चोरी की शिकायत पर हुई थी जांच शुरू। जबलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में बम फटने से मची अफरा तफरी। कोर्ट नंबर में 2 सामने तेज धमाके से फूटा बम। जहां धमाके की आवाज़ सुनकर मौके पर मची अफरा तफरी। घटना से न्यायालय परिसर में दहशत फैली, सनसनी फैली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिवक्ताओं ने खड़े किए सवाल। जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र की कृष्णा कॉलोनी में विवाद बढ़ा। कार पार्किंग को लेकर 2 पड़ोसी परिवारों में झगड़ा। घर में घुसकर युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट का आरोप। मारपीट कर पड़ोसी को घसीटते हुए सड़क तक ले जाने का वीडियो आया सामने। पीड़ित रोहित सिंह ने तेजस तिवारी और निशा थापा पर लगाए गंभीर आरोप। हथियारबंद लोगों को बुलाने की भी कही बात। जालौन के उरई जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का दौरा। अपर स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सुमन ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला अस्पताल में 12 बेड का कैंसर बोर्ड बनाया गया, जहां मरीजों को प्राथमिक कैंसर अस्पताल उपचार के लिए मौजूद है। डायलिसिस यूनिट और ऑर्थो वार्ड सहित कई वार्डों का निरीक्षण। अस्पताल की व्यवस्थाओं पर अधिकारियों से की चर्चा। निरीक्षण के दौरान कोई बड़ी खामी नहीं मिली।
जालौन के बोहतपुर गांव में महिलाओं का जोरदार प्रदर्शन। मंदिर के पास खुले शराब ठेकों को लेकर हटाने की मांग। दर्जनों महिलाएं सड़क पर बैठी। करीब 1 घंटे तक लगा रहा जाम। यातायात प्रभावित होने से मार्ग पर लगी लंबी कतारें। महिलाओं का आरोप, ठेके से गांव का माहौल खराब हो रहा। शराबियों के जमावड़े और हंगामे से ग्रामीण परेशान। फरारी ने भारत में अपनी नई फ्लैगशिप कार 849 टेस्टोरोसा लॉन्च की। कार की शुरुआती कीमत 10 करोड़ 37 लाख से शुरू। यह मॉडल फरारी SF90 स्टारडेल की जगह लेगा, जहां परफॉर्मेंस और लग्जरी का हाई एंड कॉम्बिनेशन बताया जा रहा। कार की टॉप स्पीड 330 किलोमीटर प्रति घंटा। दुनिया में लोकेशन तकनीक के नए विकल्प तलाशने की कोशिश। कमजोर सैटेलाइट सिग्नल पर निर्भरता से GPS पर बढ़ी चिंता। स्पेस रेस के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिग्नल को ब्लॉक या जाम करना आसान। इमारतों के अंदर नेविगेशन के लिए AI बेस्ड विजुअल सिस्टम पर काम। स्टार्टअप्स। 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफर करना होगा थोड़ा और महंगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने बढ़ाई फास्टैग एनुअल पास की कीमत। अब 3000 की जगह 3075 देना होगा सालाना शुल्क। कीमत में करीब 2.5% की बढ़ोतरी, जहां देश भर से करीब 52 लाख यूजर्स पर पड़ेगा असर। एनुअल पास से 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके मिलती थी सुविधा। शांतनु नारायण 18 साल बाद छोड़ेंगे CEO का पद। अडोबी नए CEO की तलाश में जुटी। कर्मचारियों को भेजे मेमो में दी गई पद छोड़ने की जानकारी। उत्तराधिकारी मिलने तक बने रहेंगे नारायण, जहां जिसके बाद कंपनी के बोर्ड चेयरमैन के रूप में देंगे सेवाएं। उनके नेतृत्व में AI युग में एडोबी बनी टेक लीडर। डिजिटल क्रिएटिव सॉफ्टवेयर बाजार में कंपनी को मिली नई पहचान। फॉर्मूला 1 अब केवल रेस नहीं, ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड बन चुका है। 2018 में ऑनलाइन फॉलोअर्स 2 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ 5 लाख हुए, जहां 2017 में लिबर्टी मीडिया ने संभाली थी F1 की कमान। डिजिटल रणनीति और नए प्रेजेंटेशन के कारण बढ़ी पहचान। अकेडमी अवार्ड्स के 98वें समारोह में बड़ी घोषणाएं। वन बैटल आफ्टर अनदर बनी बेस्ट फिल्म। कुल 6 अवार्ड जीते। माइकल B. जॉर्डन को फिल्म सिनर्स के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड। जेसी बकली को हेमनेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। फिल्म में विलियम शेक्सपियर की पत्नी एग्नेस का किरदार भी निभाया था, जहां समारोह में डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुआ। सलमान खान की अपकमिंग वॉर ड्रामा फिल्म का टाइटल बदला। बैटल ऑफ गलवान का नया नाम मातृभूमि होगा। मे वॉर रेस्ट इन पीस रखा गया नाम, जहां फिल्म के डायरेक्टर अपूर्वा लाखिया ने फैसले पर दी सफाई। कहा, टाइटल बदलने का निर्णय अचानक नहीं लिया। मेकर्स लंबे समय से नए नाम की तलाश कर रहे थे। नया टाइटल फिल्म के बड़े और व्यापक भाव को दर्शाता है। विजय की फिल्म जन नायकन पर सेंसर का फैसला टला। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की रिवाइजिंग कमेटी करेगी नई स्क्रीनिंग फिल्म की जांच, जहां मोस्ट अवेटेड फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड का विवाद जारी। कमेटी करेगी दोबारा फिल्म का पूरा शो देखेगी, जहां रिव्यू के बाद UA और A के अन्य सर्टिफिकेट पर फैसला संभव। डेविड धवन ने गोविंदा की जमकर तारीफ की। कहा, टैलेंट के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं। गोविंदा को बताया अपने साथ काम करने वाला बेस्ट एक्टर। डेविड बोले, वरुण धवन को के साथ शो में पहुंचे थे। द ग्रेट इंडियन शो में के ग्रैंड फिनाले में बने मेहमान। शो के दौरान पुराने किस्से और फिल्मों की यादों को लेकर साझा किया। ग्रामीणों के बेस्ट को लेकर किया बचाव। धुरंधर 2 द रिवेंज ने रिलीज से पहले ही किया बड़ा कारोबार। वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। शनिवार तक फिल्म का ग्लोबल प्री सेल्स कलेक्शन करीब 101 करोड़ था। भारत से 44 करोड़ और ओवरसीज से 57 करोड़ की कमाई। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्री सेल्स 200 करोड़ तक पहुंच सकती है। फिल्म को लेकर दर्शकों में जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा।